हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिनोल डाइमराइजेज इन बेंजीन हैविंग want of factor 0.54, what is the degree of association? ठीक है, तो क्या बोला कि फिनोल क्या फॉर्म करता है? डाइमर, और want of factor आई कितना गिवन है? 0.54। क्या पूछा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। अल्फा हमसे पूछा है। चलिए, अब एसोसिएशन केस में आई का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n-1 के साथ अल्फा। ठीक है, अब क्योंकि ये फिनोल आई, सॉरी फिनोल, यस फिनोल क्या बना रहा है? डाइमर। डाइमर तो एन की वैल्यू क्या होगी? 2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0.54 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 - 1 के साथ अल्फा। ठीक है, तो ये 0.54, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर उधर ले जाइए, तो 0.54 - 1 इज इक्वल टू 1/2 - 1, तो -1/2 के साथ अल्फा। ठीक है, कितना आएगा? 0.54 में से 1, ये आ जाएगा 0.46। तो 1/2 अल्फा इज इक्वल टू 0.46। अल्फा इज इक्वल टू 0.46 इंटू 2 तो 0.92। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.92। ठीक है, इस तरीके से सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो कौन सा पार्ट आंसर होगा? फोर्थ पार्ट। देखो, ये थर्ड और फर्स्ट तो वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अल्फा की रेंज क्या होती है? 0 to 1। ठीक है जी, तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, इस तरीके सिंपल वैल्यू पुट करके हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। द want of factor for 0.1 molar barium nitrate is 2.74। the percentage of dissociation of barium nitrate is। ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है। ठीक है, अब बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? BaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, और आई हमें गिवन है कितना? 2.74। ठीक है, अब डिसोसिएशन केस में फॉर्मूला याद कीजिए आई का। और डिसोसिएशन केस में आई का फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स प्लस वाई -1 इंटू अल्फा। ठीक है, एक्स थे नंबर ऑफ कैटाइंस, वाई थे नंबर ऑफ एनाइंस। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आई की वैल्यू कितनी? 2.74 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की वैल्यू कैटाइन तो एक ही है, NO3 तो 2 एनाइन है, -1 के साथ अल्फा। तो 2.74 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। 2.74 में से 1 चला जाएगा, तो 1.74 इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.74/2, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा 0.87। अब उसने क्या पूछा है? परसेंटेज डिसोसिएशन। तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 100, अल्फा इंटू 100। परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा फिर? 87%। कितना? 87%। तो सेकंड पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। in a 0.2 molar aqueous solution of a weak acid HX, the degree of ionization is 0.3. Taking Kf for water is 1.85. The freezing point of the solution will be nearest to। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट पे सवाल है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या है? मोलिलिटी गिवन है। मोलिलिटी गिवन है कितनी? 0.2। तो मोलिलिटी
0.2, ठीक है 0.2। और क्या गिवन है, अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो अल्फा गिवन है कितना 0.3, KF कितना गिवन है 1.85। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा TF वाला। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला, डेल्टा TF का फॉर्मूला होगा I इंटू KF इंटू M, आई को भूलना नहीं है, ठीक है आई को हमेशा इंक्लूड करना है, तो I इंटू KF इंटू M, K पता है M पता है, अब I निकालना पड़ेगा। तो I डिसोसिएशन केस में क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा, इस केस में I क्या हो जाएगा 1। अब क्योंकि HX है, कैटाइन 1 एनाइन 1 2, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.3, तो मैं सीधी वैल्यू पुट कर दूँ कि भाई x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.3, ठीक है अल्फा की वैल्यू 0.3, तो y की वैल्यू आ गई 1.3, ये डेल्टा TF की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.3 इंटू KF की वैल्यू 1.85 इंटू मोलिलिटी कितनी 0.2, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू, ठीक है 1.3 और 1.8, ठीक है। इसको सोल्व करना पड़ेगा 13 इंटू, आप इसको कर सकते हैं 1.85 ना, तो 13 इंटू 5 कितना होगा 65, 6 बच गए, ठीक है इंटू एंड देन 13 इंटू 8, ठीक है 13 7 91, और 13 8 कितना होता है 104, 104 और 6 110, और 13 एकम 13, ठीक है 13 और 10 23, और इंटू 0.2, ठीक है तो ये आ जाएगा 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 46 के आसपास आएगा, ठीक है। तो उसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो ये वैल्यू वैसे आएगी 0.48 के आसपास, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो, ठीक है मैंने अप्रोक्सीमेशन वैसे किया है। अगर आप एग्जैक्टली सोल्व करोगे तो 0.4 के आसपास 8 के आसपास आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी 0.48, 0.48 के आसपास आएगी, ठीक है। अब डेल्टा TF 0.48 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, अब डेल्टा TF 0.48 है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट 0.48 से क्या हो गया होगा कम, ठीक है। होता वाटर का कितना है 0.48 से कम हो गया तो कितना हो गया होगा -0.48। ये डेल्टा TF है, ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, डेल्टा TF क्या है डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं क्या TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू 0.48, ठीक है। TF नॉट की वैल्यू क्या पुट करना 0, तो TF क्या आ जाएगा -0.48, ठीक है। तो -0.48 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा आंसर है फोर्थ वाला, फोर्थ पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो TF की वैल्यू क्या आएगी -0.48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। देखो जितना भी आगे से हम जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल करेंगे उनमें आई का ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।